स्वागत है मित्रों। जैसा कि आपका चल रहा है सादा जीवन उच्च विचार, अच्छी पढ़ाई कम प्रचार, डायरेक्ट हम लोग आज पढ़ाई पे ही आते हैं। यूज ऑफ एज सून एज, ये भी एक हमारा कंजंक्शन है जिससे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो उसको हम लोग आज सीखेंगे हिंदी में किस तरह से मतलब इसका होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा है एज सून एज, इसका मतलब होता है ज्यों ही और त्यों ही मतलब एक कामा लगा होता है तो उसके लिए आपका त्यों ही आता है। ठीक, कामा लगा देते हैं वहां पे। यहाँ डॉट डॉट करके एक कामा मान लीजिए। ठीक, और जैसे ही वैसे ही, तो इस तरह का जब सेंस होता है तो हम लोग एज सून एज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप इसके बारे में कुछ पहले से ही जानते हैं, तो हम डायरेक्ट कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, ज्यों ही उसने एक शेर देखा, आ। ठीक, यहाँ भी आ। इस तरह का आपने देखा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में आ, ई, ए, ये चीजें आपके देखने को मिलती हैं जो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होती है, यानी कि जो हिंदी में वर्ब देखने को मिलती है उसमें आपको ये साउंड देखने को मिलेगी। तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, तो यहाँ आप देखते हैं एज सून एज। अब देखो ये कंजक्शन लगाने के बाद अब एक आपका वाक्य है उसने एक शेर देखा, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो कुल मिला के हो जाएगा ही। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो ही सा ए लाइन। अब त्यों ही का अंग्रेजी देखो हमने बताया, जब एज सून एज यहां लग जाएगा तो त्यों ही के लिए आप कोई अलग से अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि केवल कामा लगा देंगे। त्यों ही वह भागा, ही रैन अवे, इसका मतलब होता है रन अवे माने भागना, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो रैन अवे। ठीक, ये आपने वाक्य देखा। दूसरा देखते हैं, लड़का ज्यों ही बाहर गया। फिर इसमें वही बात है, आ साउंड आ रहा है तो इसका मतलब ज्यों ही अब आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, त्यों ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आप एज सून एज पहले ही इस्तेमाल करेंगे। एज सून एज द बॉय बाहर गया, यानी कि जाना, तो सेकंड फॉर्म आपका हो जाएगा वेंट। बाहर गया, वेंट आउट। वैसे ही क्या हुआ, उसकी माता आई, तो यानी कि लड़का है तो हिज मदर। अब देखो ई यहाँ हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ आपका आ जाएगा केम। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट को आप ध्यान रखिएगा किस तरह का होता है, ये पहचान क्या होती है। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र कमरे में गए। जैसे ही मतलब समझ रहे हैं। फिर आपका एज सून एज, तो घंटी बजी, तो आप इट से बना सकते हैं, इट रैंग। रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग, द बेल, द बेल। ठीक है, वैसे ही अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कामा हो जाएगी। छात्र कमरे में गए, द स्टूडेंट्स डेंट्स वेंट। कमरे में जाने की अंग्रेजी यानी कि बाहर से जब कोई चीज अंदर जाती है तो हम लोग जो है इनटू इस्तेमाल करते हैं, इनटू द क्लास। इनटू द क्लास लिख देंगे, वहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये वाक्य था आपका। अगला वाक्य देखिए इसी तरह का, लेकिन यहाँ पे जो टेंस है वो हमारा चेंज है, यानी कि ते हैं, ताहूं, ती है, ये आपकी किस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि ये टेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिस्टम आपका वही है, जो ही मतलब एज सोन एज फादर बाहर जाते हैं, फादर हमारा सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा गोज आउट। तो हुई की अंग्रेजी कोमा हो जाएगी। मैं भाग जाता हूं,
तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ आपका रन अवे। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में है। जैसा कि आपको पता है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हमारा क्रिया में यस या यस जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो लगता है, और आई के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक। अगला देखते हैं। ज्यों ही वह यहाँ आएगा त्यों ही मैं चला जाऊंगा। यहाँ देख रहे हैं आएगा जाऊंगा। कुल मिला के गागी गे आप देखते हैं किस टेंस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो ज्यों ही और त्यों ही, ज्यों ही वाला जो पार्ट होता है अगर वो फ्यूचर में है, त्यों ही वाला पार्ट भी फ्यूचर में है, तो हम प्रयास ये करते हैं जो ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं कि आपका शुद्ध तब माना जाता है जब ये पार्ट हम लोग प्रेजेंट में बनाए। तो इसका मतलब है ये पार्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और इस पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एज सून एज ही। यहाँ आपका विल कम ना लगा के कम्स लगाएंगे, तो ही कम्स हेयर। त्यों ही मैं चला जाऊंगा, आई गो, आई विल, आई या शैल लगाइए, नॉर्मली कह रहा हूं तो आई शैल गो। अब एक सेंस होता है मैं दूर चला जाऊंगा, तो इस तरह का सेंस होता है, तो गो अवे आपका हो जाएगा एज सून एज ही कम्स हेयर आई शैल गो अवे। मैं चला जाऊंगा, इसका मतलब लगता है कि नफरत करता है, देखना नहीं चाहता है। ज्यों ही उसने अपना कार्य किया त्यों ही वह चली गई। चली गई यानी कि स्त्रीलिंग है, तो यहां हो जाएगा एज सून एज सी। एज सून एज सी कार्य किया, यानी कि आप फिनिश लगा सकते हैं और डू का डेड लगाइए। चलिए, डेड हर वर्क, त्यों ही की अंग्रेजी कॉमा लग जाएगी, सी चली गई, मतलब वेंट। अब एक गो अवे मतलब जाना होता है, तो यहाँ चली गई सेकेंड फॉर्म और वेंट अवे आ जाएगा, यानी कि वेंट अवे। अगला देखते हैं। जो ही छात्र आते हैं त्यों ही बारिश होती है। तो क्या होता है, वैसे ही तरीका है आपका एज सून एज द स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब कम, कॉमा लग जाएगा। त्यों ही बारिश होती है, बारिश होती है, ठीक है। बारिश होना की क्या होती है, इट रेन, यानी कि ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा इट रेन्स। तो इस तरह से ये वाक्य आपने देखे हैं कि एज सून एज का इस्तेमाल कब होता है। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, एज सून एज वाले वाक्यों को जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नो सूनर से नेगेटिव बनाते हैं। तो मेरा मतलब है कि एज सून एज वाले वाक्यों का मतलब क्या होता है वो आपको हिंदी में भी आना चाहिए। तो आप जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि एज सून एज से बनाइए और अर्थ वर्थ निकलवाएंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा या नहीं आया है, कैसा लगा ये वीडियो, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।